तो नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेडर्स डायरी में। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और इस पूरे हफ्ते मेरे साथ खेलने वाले हैं ट्रेडर्स डायरी वरुण दुबे। वरुण, किस तरह का मूड माहौल लग रहा है एक दिन की छुट्टी के बाद, एंड ऑफ कोर्स आज का कैसा आपको सेटअप नजर आ रहा है और क्या है आपकी रणनीति? देखिए, अच्छी छुट्टी थी क्योंकि जिस तरह से मंडे को हमने गिरावट देखी थी बाज़ारों में और डर बहुत ज़्यादा था और जिस तरह से गिरावट थी शायद हो सकता है कि अगर कल खुले होते तो कल भी हम गिर के ही चलते। लेकिन यूएस ने अगर आप देखेंगे तो मूड माहौल थोड़ा सुधार दिया है और उसका इम्पैक्ट आप गिफ्ट निफ्टी पे देख रहे हैं जहाँ पे हरियाली देखने मिल रही है। यूएस में आप देखिए डाउ जोन्स वहाँ पे करीब 200 अंकों के आसपास की तेज़ी देखने मिली 2 दिनों में। नाज़ेक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली और जो बॉन्ड यील्ड्स है जो 5 के ऊपर पहुँच चुकी थी वो अब 5 के नीचे आ चुकी है, करीब 4.8% के आसपास आ चुकी है। तो वहाँ पे भी थोड़ी नरमी देखने मिली है। कच्चा तेल थोड़ा नरम हुआ है। यूरोपियन मार्केट्स तेज़ी में थे। एशियन मार्केट्स आज सुबह अगर आप देखेंगे तो तेज़ी में है। तो तमाम जो मार्केट्स है वो अब रिलैक्स करते हुए, जो गिरावट थी शायद मंडे को हमारे मार्केट्स में देखने मिली थी, आज शायद हमारे मार्केट उससे थोड़े बहुत उभरते हुए नज़र आ सकते हैं। ग्लोबल सेटअप तो आपको यही बताता है। तो मेरे ख्याल से कुशल आज के हालात ठीक है। आप कच्चा तेल देख लीजिए, डॉलर इंडेक्स देख लीजिए, हर चीज़ जो हर पैरामीटर होता है आपके लिए वो यही पॉइंट आउट कर रहा है कि आज आपको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तेज़ी जो है हमारे मार्केट्स में देखने मिल सकती है। एक रिबाउंड कम से कम देखने मिल सकता है। नो डाउट मंडे के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी लोग काफ़ी सारे लेवल्स की बात कर रहे थे। कोई 300 की बात कर रहा था, कोई 350 की बात कर रहा था। हर लेवल तोड़ के हम नीचे बंद हुए हैं, लेकिन आज शायद आपको उन लेवल्स के पास फिर से एक बार मार्केट जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो आज सेटअप अच्छा है और नतीजे भी इतने आए नहीं हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल जो भी सेटअप है उसके ऊपर आज आप ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए, अच्छी बात तो है ऑफ कोर्स वरुण की नतीजे बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, पर इसके साथ साथ एक और ख़राब बात भी है क्योंकि खबरें कुछ भी नहीं थी पूरे। इनफैक्ट एक दिन की छुट्टी के बाद भी हम लौटते हुए जब दिख रहे हैं तो यहाँ पर न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑफ कोर्स नामात्र के बराबर ही है और मैक्रो क्यूज ऐसे नहीं है कि जिसके बेसिस पर हम स्टॉक्स लेते हुए नजर आ सकते हैं। अच्छा है ना, खबरें नहीं, इसका मतलब लोगों को दशहरा पे काम नहीं करना पड़ा है इस बार, ये एक अच्छी बात है। लेकिन हमें तो ज़्यादा काम करना पड़ा ना, हमें करना पड़ा, वो थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन शायद पूरी दुनिया ने इसको, पूरी इंडिया ने एटलीस्ट इसको एंजॉय किया है। एक बात समझ में आता है कि ज़्यादा स्टॉक्स इन न्यूज़ जो है वो हमारे पास थी नहीं। लेकिन कुछ जो भी थोड़ी बहुत आई है उसके बेसिस पे हमने अपनी टीम बनाई है, तो उसके बाद शुरुआत कर देते हैं। तो मैं पहले बता देता हूँ कैश को जो स्टॉक मैंने चुना है वो है अंबर एंटरप्राइजेस। इस कंपनी के वैसे तो नतीजे आए तो आपको पता ही है, नतीजे कमज़ोर थे और स्टॉक की पिटाई भी हो चुकी है। लेकिन फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने यहाँ पे मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 0.59% हिस्सा या फिर 2 लाख शेयर जो है 2820 रुपये के भाव पे खरीद लिए हैं। तो मेरे ख्याल से इस खबर के चलते आज हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिले। 2870 के लेवल के लिए आपको इस स्टॉक में खरीदारी करना है। 2760 के आसपास का एक स्टिक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो नतीजे खराब थे लेकिन फंड्स जो है इस कंपनी में बाइंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्हें कुछ ज़्यादा पता होगा, इसके लिए बाइंग कर रहे हैं और इसके चलते आज आपको अंबर एंटरप्राइजेस में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिल सकती है। खरीदारी करके चलेगा इस स्टॉक में। कुशल, आप बताइए आपका कैश का स्टॉक। बिल्कुल वरुण, मेरी तरफ से कैश का स्टॉक है केवल किरण क्लोथिंग। यहाँ पर खरीदारी करनी है। गारमेंट्स में कंपनी डील करती है और इसके नंबर्स आते हुए दिखे थे पोस्ट मार्केट और नंबर्स वाई बेसिस पर पहले बताऊं तो मार्जिन 23.5% आए हैं और 22% के मार्जिन पिछले साल इन्होंने क्लॉक इन किए थे। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो नंबर्स और भी ज़्यादा शानदार आते हुए दिखे हैं। इसमें अगर आप देखें तो मार्जिन 19% के जून तिमाही में इन्होंने क्लॉक इन किए थे और अब 23.5% के मार्जिन वहाँ पर अच्छा बीट है। 178 करोड़ के जो रेवेन्यू था कंपनी का पिछले तिमाही में 262 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दर्ज कर दिया और मुनाफा भी 34 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर वाई बेसिस पर तो आपको अच्छी प्रदर्शन देखने को मिली ही है, साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और बेहतर आउट परफॉर्मेंस आई है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आए। हालांकि अभी मैं वर्ड ऑफ कॉशन करूंगा क्योंकि मंडे को जिस तरह से यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली हावी हुई थी, अब देखना है कि यहाँ पर किस तरह का रिएक्शन आता है। तो जब बाजार खुले तो देखना कि यहाँ पर जो रिजल्ट का रिएक्शन है वो किस तरह से प्ले आउट करता है एंड अकॉर्डिंगली आप इसमें ट्रेड लेकर चल सकते हैं। तो केवल किरण क्लोथिंग्स केवल नंबर्स के लिहाज से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। 735 रुपए के टारगेट बनाने हैं, 708 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए, ये तो हो गई है कैश सेगमेंट की बात। अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ और इसमें सबसे पहला आज का फ्यूचर्स जो हमारी कैटेगरी है उसके अंतर्गत वरुण मैंने स्टॉक चुना है टोरेंट फार्मा का। यहाँ पर आपको नतीजे जो है वो तो अनुमान के मुताबिक ही नजर आएंगे, पर सेगमेंटल परफॉर्मेंस खासकर रीजनल बेसिस पर ब्राजील का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो 20-22% का अनुमान था, उसके मुकाबले आप देखिए 36% की दमदार ग्रोथ ब्राजील के मार्केट्स ने इन्होंने दी है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन आया है नंबर्स के लिहाज से वो काफ़ी बेहतरीन है। ओवरऑल भी आप
मार्जिन देखिए तो 29.6% के मुकाबले 31% के मार्जिन कंपनी ने दिखाए हैं और साथ ही मुनाफा भी 24% ग्रो कर 386 करोड़ पर अब कंपनी का आता हुआ दिख रहा है। ऑपरेशनल लिहाज से भी कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो नंबर्स अच्छे हैं, इनफैक्ट रीजनल परफॉर्मेंस बढ़िया है। टोरेंट फार्मा खरीदारी करके चलिए 1930 रुपए के टारगेट के लिए 1850 रुपए बनाना है आपको स्टॉप लॉस। चलिए, तो यहाँ अच्छे नतीजों के चलते टोरेंट फार्मा में आपको खरीदारी करना है। मेरा फ्यूचर्स का स्टॉक है विप्रो, खरीदारी कर सकते हैं 392 के लेवल के लिए। 380 का स्टॉप लॉस रखना है। आईटी काउंटर्स में आज हो सकता है तेजी देखने मिले। इस काउंटर का एडीआर हरे निशान में बंद हुआ था, हालांकि कोई ज़्यादा तेजी नहीं थी। इन्फोसिस में ज़्यादा तेजी थी, लेकिन इन्फोसिस के आज एक्स डिविडेंड की डेट है, इसके चलते उस स्टॉक को मैंने लिया नहीं। लेकिन हाँ, विप्रो यहाँ पे ट्रेडिंग के मौके बन सकते हैं। 392 के लेवल के खरीदारी करना है। 380 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की है और ऑप्शंस में यूपीएल पुट ऑप्शन आपको खरीदना है 585 का 7 रुपये के लक्ष्य के लिए 4 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। और आज जो एफएनओ के कॉल्स दे रहा हूँ मैं, वो इसी सीरीज़ के हैं। कल से हम अगले सीरीज में, एटलीस्ट कल से अगले सीरीज़ के दूंगा। तो 585 का आज का पुट ऑप्शन और ये आज के ट्रेडिंग के लिए केवल यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 7 रुपये के लक्ष्य के लिए 4 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। देखिए, चार्ट्स वैसे भी बहुत कमज़ोर है। जितने भी ये एग्रोकेमिकल स्टॉक्स है, इनके चार्ट सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। और वैसे भी एफएमसी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपना गाइडेंस घटा दिया और यूपीएल का ये इंटरनेशनल पीयर है। तो मेरे ख्याल से इसके चलते आज यूपीएल में आपको अच्छा खासा दबाव देखने मिल सकता है। इस स्टॉक में आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा आज ही पुट ऑप्शन लीजिएगा और आज टारगेट आएगा तो इससे निकल जाना है। अगर आप अगली सीरीज़ में काम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। 585 का पुट ऑप्शन जो है इस सीरीज़ का आप लेके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो इस सीरीज का पुट ऑप्शन यूपीएल का खरीद कर चलना है, आपको गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए, मेरी तरफ से यहाँ पर कॉल ऑप्शन है इसी सीरीज का 1280 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदना है। मुथूट फाइनेंस का 9.5 रुपए पर सस्ता ऑप्शन है, अभी ऑफकोर्स यहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो 20 रुपए के टारगेट हो सकता है कि आज यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आए। 5 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। इनफैक्ट आप पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ट सेटअप कंपनी ने दर्ज किया है और एक कहीं ना कहीं लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस भी बनती हुई नजर आ रही है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि मुथूट फाइनेंस का जो चार्ट है वहाँ पर तेज़ी बन रही है और यहाँ पर इसी वजह से आपको ऑप्शंस कैटेगरी में खरीदारी करने की राय मैं दे रहा हूँ। तो बेस्ट ऑप्शन में मुथूट फाइनेंस कॉल ऑप्शन खरीदारी कर चल सकते हैं आप। तो चलिए, पहली जो 3 कैटेगरीज है कैश, फ्यूचर्स और साथ ही ऑप्शंस की, ये तो हमने आपको बता दिए इनके लेवल्स के साथ। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और वरुण से जानते हैं कि उन्होंने इस कैटेगरी में कौन सा स्टॉक लिया। देखिए, एनएचपीसी को मैंने चुना है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 52 के लेवल के लिए। 50 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी बहुत गिरावट दिखी थी, लेकिन अब अहम सपोर्ट लेवल पे आया है। वैसे भी पावर स्टॉक्स जो है उनमें आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है और उसमें से एक स्टॉक ये भी है जहाँ पे आपको नजर रखनी है। इसके अलावा एक अपडेट भी आया कंपनी का, हालांकि कोई महत्वपूर्ण अपडेट नहीं है, लेकिन एक माइलस्टोन कंपनी ने अचीव किया है। कंपनी ने 22 तारीख को हिमाचल प्रदेश के प्रावित 2HE प्रोजेक्ट 800 मेगावाट का जो है उसमें जो हेड रेस टनल है उसको दिन के दौरान रोशन किया। इस तरह का कुछ अपडेट आया है। हालांकि अपडेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक माइलस्टोन है जो इस कंपनी ने अचीव किया। लेकिन हाँ, अगर आप लेवल्स के हिसाब से देखेंगे तो अहम लेवल के आसपास है, यहाँ से बाउंस बैक की उम्मीद है। 52 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 50 का रखना है स्टॉप लॉस। तो पावर कंपनियों पर फोकस बढ़िया है। मेरी तरफ से भी एक कॉल पावर रिलेटेड ही आगे रहने वाली है, बट बहरहाल टेक्नोपिक के आधार पर मैंने अपने स्टॉक चुने हैं। बजाज फाइनेंस से यहाँ पर खरीदारी करनी है। अगर आप पिछले 6 महीनों का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी का मूड माहौल बनता हुआ नजर आया है और आगे भी मुझे लग रहा है कि अच्छी तेज़ी बन सकती है और इसी वजह से मैंने इसको इस कैटेगरी में शामिल किया है। बजाज फाइनेंस खरीदारी कर चल सकते हैं और आज बाजार का मूड माहौल भी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, तो हो सकता है कि लार्ज कैप रिलेटिवली अगर आप उसमें रहेंगे तो आपका जो सेफ्टी नेट है वो ज़्यादा बढ़िया रह सकता है। तो बजाज फाइनेंस इस वजह से मुझे लग रहा है कि खरीदारी करिए। 8010 रुपये के टारगेट के लिए 7700 रुपये के आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस बनाकर चलने हैं। चलिए, ये तो हो गई है टेक्नोपिक की बात। अब आगे बढ़ते हैं फंडा पिक की तरफ और फंडामेंटली मुझे लग रहा है कि ONGC का काउंटर आज कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि कच्चे तेल में अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई नजर आई थी। इस वजह से ONGC पर भी जो बुलिश कॉल्स आ रहे थे वो अब हो सकता है कि गिरावट का मूड माहौल देखने को मिले। अगर आप पिछले 10 दिनों में देखेंगे तो यहाँ पर $88 के नीचे भी अब आता हुआ नजर आ रहा है कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड $88 के पास, तो वो एक नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है ONGC में आज बनता हुआ नजर आए। तो 179 रुपीज़ का टारगेट आज के लिए बनाना है। 2 से 3% की गिरावट के लिए आपको यहाँ पर प्ले करना है। 187 रुपये का रखना है स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से फंडा पिक है PNB हाउसिंग। खरीदारी आप कर सकते हैं 740 के लेवल के लिए। 710 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे ठीक ठाक है। NII ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, 1.8% की है, लेकिन मुनाफा अगर आप देखेंगे तो करीब 46% बढ़ के आया है। ग्रॉस NPS नेट NPS में अगर आप देखेंगे तो
तो तगड़ी कमी देखने मिली है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है 3.86% से बढ़ के 3.95%, यानी कि जो इंटरनल्स है कंपनी के वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। डिसबर्समेंट 16% बढ़े हैं, लोन बुक 5% बढ़ी है, लेकिन रिटेल लोन बुक अगर आप देखेंगे तो 12% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ पे देखने मिली है। तो मेरे ख्याल से हर पैरामीटर पे अच्छा है, और अगर ये मार्केट में गिरावट नहीं होती तो टेक्निकल्स भी इस कंपनी को सपोर्ट कर रहे थे। मुझे लगता है कि आज इस स्टॉक में तेज़ी हो सकती है। 740 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा, 710 का रखना है स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी हमारे वर्ल्ड कप स्टॉक है, और वर्ल्ड कप स्टॉक मेरे तरफ से आज CDSL है। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा, 1500 के लेवल 2 महीने में देखने मिल सकते हैं। आपको याद होगा स्टॉक जब 1000 के आसपास ट्रेड करता था तब भी मैंने आपको ये स्टॉक दिया था 1200-1300 के लेवल के लिए, वो लेवल अचीव हो चुके हैं। और अब आप अक्सर देख रहे हैं कि जितने भी एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक है, भले BSE हो, मैंने आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन में BSE लिमिटेड खरीदारी की सलाह दी थी, टेक्निकल पिक था, वहाँ पे किस तरह की तेज़ी देखने मिली। और वैसे भी आप देखिए, भले वो MCX हो, BSE लिमिटेड हो, ये एक्सचेंज रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि CDSL में ये तेज़ी जारी रहेगी, नो डाउट। पिछले ट्रेडिंग सेशन में तेज़ी आने के बाद ऊपरी स्तर से गिरावट आई थी, लेकिन यहाँ से फिर से एक बार रैली शुरू हो सकती है। इस पूरे स्पेस पे नज़र रखिएगा। CDSL मेरे तरफ से शौक है, अगले 2 महीने में 1500 के आसपास के लेवल के लिए आपको यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए। BSE लिमिटेड हो या MCX हो, यहाँ पे भी आप नज़र बनाए रखें। बिल्कुल, तो CDSL यहाँ पर नज़र बनाकर चलिए। फंडामेंटली इनके जो क्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे चलकर पॉजिटिव हो सकते हैं। चलिए, मेरी तरफ से यहाँ पर वर्ल्ड कप स्टॉक जो मैंने चुना है वो है IT का दिग्गज काउंटर TCS है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। ऑब्वियसली पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की गिरावट आई है वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट आपके लिए बन सकता है, और लंबी अवधि के लिए आपको इसमें निवेश कर चलना है। नियर टर्म में हो सकता है थोड़े चैलेंजेस हो, बट ऑफकोर्स आगे चलकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपॉर्चुनिटी है वो TCS उसमें काफ़ी बड़े लेवल पर कैपिटलाइज कर सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स जो रिसोर्सेज है कंपनी के पास वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा हैं, और साथ ही जिस तरह की वर्क फोर्स है उसको आगे चलकर ये बड़े रूप में आगे चलकर कैश इन कर सकते हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि अगले 1 साल में जिस तरह का सेकंड बाईबैक इन्होंने अनाउंस किया था वापस से अभी 4150 रुपये के भाव पे, उसके आसपास मैं समझ कर चल रहा हूँ कि यहाँ पर वो टारगेट्स वापस से अचीव हो सकते हैं। तो 4000 रुपये के टारगेट के लिए अगले 1 साल में TCS वर्ल्ड कप स्टॉक आपको खरीदारी कर चलनी है। चलिए, ये तो हो गई है वर्ल्ड कप स्टॉक की बात। अब आगे बढ़ते हैं निवेश के लिहाज से, और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है टाटा पावर का, जहाँ पर आपको कर चलनी है खरीदारी। ये स्टॉक भी लंबी अवधि के लिए है। ऑफकोर्स NHPC वरुण ने आपको रेकमेंड किया है, और यहाँ पर पावर स्पेस में टाटा पावर, इस पर फोकस कर चलिए। ऑफकोर्स यहाँ पर पावर रिलेटेड स्टॉक है, रिन्यूएबल एनर्जी पर इनका बड़ा फोकस है। साथ ही EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देश में आगे चलकर अगर कोई यहाँ पर बड़े रूप में गेन्स कर सकता है तो वो है टाटा पावर का काउंटर। एंड ऑफकोर्स अगर आप FIIs और DIIs पिछले 2 क्वार्टर्स में इनकी है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आई है, और इस बारी इंटरेस्टिंग ये है कि FIIs और DIIs दोनों ने यहाँ पर अपनी स्टेक बढ़ाई है पिछले 2 क्वार्टर्स में। तो 25% के पार अब दोनों की जॉइंट होल्डिंग हो गई है, और रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी देखेंगे तो 12-13% का यहाँ पर ROE आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगले 1 साल में 280 रुपये के टारगेट्स अगेन टाटा पावर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। खरीदारी कर चले। चलिए, मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है ज्योति लैब। FMCG स्पेस पे मैं लगातार बुलिश हूँ। आपको याद होगा पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी मैंने आपको इमामी दिया था। आज ज्योति लैब दे रहा हूँ, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 1 साल में 450 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। फिलहाल 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए, मार्केट की ऐसी गिरावट में जो अच्छे स्टॉक है, जो आप चाहते थे आपके पोर्टफोलियो में रहे, उनको आपको खरीदना चाहिए, और ज्योति लैब्स उनमें से एक है। मुझे याद है एक समय था 180-190 के आसपास ट्रेड करता था। उसके बाद जो तेज़ी आई इस काउंटर में, लगातार तेज़ी देखने मिली थी। अब थोड़ी मुनाफा वसूली आई है, तो खरीदारी के मौके हैं। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ यहाँ पे आपको अच्छी देखने मिलेगी। और याद रखिएगा, रूरल फोकस की कंपनी है, जहाँ पे अगले 1 साल में काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिल सकती है, और अब रूरल मार्केट में सुधार भी देखने मिल रहा है। इनफैक्ट एक्सिस सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट भी आई है जो कि इसमें 440 का यहाँ पे लक्ष्य दे रही है, तो मेरा कन्विक्शन उससे और बढ़ गया। इसके लिए कह रहा हूँ कि स्टैगर्ड वे में बाइंग कीजिएगा, अभी थोड़ा कर लीजिएगा 25-30% के आसपास का। अगर और गिरता है तो और खरीदारी करना चाहिए, लेकिन 1 साल में 450 के लेवल के लिए आपको यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए। अगली कैटेगरी खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे गोदावरी पावर, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। 610 के लेवल के लिए 588 का स्टॉप लॉस रखना है। ये स्टॉक अक्सर हमारी टीम में रहता नहीं है, लेकिन एक खबर आई है इसके लिए टीम में है कि 3 नवंबर को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे शेयर विभाजन पे विचार करेंगे। केवल इस खबर के चलते आज तेजी हो सकती है। 610 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। बिल्कुल, तो खबरों के लिहाज से गोदावरी पावर पर फोकस कर चलिए। मेरी तरफ से खबरों में सुवेन फार्मा है, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। पॉजिटिव फंड एक्शन हो रहा है कंपनी में। UTI म्यूचुअल फंड
एमिरेट्स, इस्लामिक इंडिया एक्टिविटी फंड और कई सारे फंड ने यहाँ पर खरीदारी की है। कुल मिलाकर 4.96% से 5% के पार अब यहाँ पर इनकी जो हिस्सेदारी है होती हुई नजर आ रही है। 590 रुपये का टारगेट रखिए, पॉजिटिव फंड एक्शन है 567 रुपये का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। बढ़ते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी तरफ जो है माई चॉइस की। माई चॉइस कैटेगरी में वरुण मेरी तरफ से जो स्टॉक से मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सबसे पहले कॉल है जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, वो है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। दरअसल इसके नंबर्स आने वाले हैं और अच्छे नतीजों की मेरी उम्मीद है। आय फ्रंट पर करीबन 15%, मार्जिन के लिहाज से 60 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त हो सकती है, 12% पर मार्जिन आ सकती है और प्रॉफिटेबिलिटी भी 40% ग्रो हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, इसी वजह से खरीदारी कर चल सकते हैं आप। ऑफ कोर्स अगेन छोटे मझोले शेयरों में थोड़ा कॉशियस स्टांस बनाकर चलिए, पर 550 रुपये के अच्छे नतीजों की उम्मीद के लिहाज से खरीदारी कर चल सकते हैं। 528 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। और दूसरा कॉल है महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। यहाँ पर भी पिछले 6 महीनों का चार्ट बजाज फाइनेंस के जैसे ही काफ़ी बेहतरीन रहा है। 1200 रुपये के लेवल से 1560 रुपये के पार अब आता हुआ दिख रहा है। खरीदारी कर चलिए, लंबी अवधि में अच्छा खासा ब्रेकआउट है। 1600 रुपये के टारगेट आज बनाने हैं आपको, 1535 रुपये का स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए, माई चॉइस में मेरे तरफ से एक बिकवाली एक खरीदारी का कॉल है। बिकवाली का कॉल है नवीन फ्लोरिन। बिकवाली की जगह 3450 के लेवल के 3560 का स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट्स तो कमज़ोर है, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी आपको कहा, एग्रोकेमिकल कंपनियों का और एफएमसी ने अपना गाइडेंस घटा दिया है, तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। बिकवाली करके चलेगा स्टॉक में। और अगला है HPCL। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 255 के लेवल के 245 का स्टॉप लॉस रखना है। एक छोटा ट्रेड है क्योंकि कच्चे तेल में गिरावट हुई है, $90 से अब 87 के आसपास आ चुका है। तो जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ी बहुत रैली हो सकती है क्योंकि इनको फ़ायदा होता है इसका। इसके लिए HPCL में आप ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, अब माई स्टॉक्स भी हमने पूरे कर लिए हैं, पर जल्दी से सभी स्टॉक्स और कैटेगरीज का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। कैश सेगमेंट में केवल किरण क्लोथिंग, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए, नंबर्स अच्छे आए हैं। साथ ही टोरेंट फार्मा, यहाँ पर भी अनुमान से बेहतर साइड पर मुझे नंबर्स दिख रहे हैं, तो खरीदारी कर चल सकते हैं। मुथूट फाइनेंस 1280 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है, 4 स्ट्रक्चर पर सेटअप अच्छा है। बजाज फाइनेंस, यहाँ पर भी 4 स्ट्रक्चर में मजबूती है, 8010 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कर चल सकते हैं। कच्चा तेल नियंत्रण पर आ चुका है, गिरावट का मूड माहौल दिखा है, तो ONGC पर बिकवाली करिए। पर वर्ल्ड कप स्टॉक में TCS पसंद आ रहा है। निवेश के लिहाज से टाटा पावर लंबी अवधि के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। और सुवेन फार्मा 590 रुपये के टारगेट के लिए पॉजिटिव फंड एक्शन पर खरीदारी करिए। माई चॉइस कैटेगरी में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स और M&M में कर चलनी है खरीदारी। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है टोरेंट फार्मा पर। रीजनल लेवल पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आज 1930 रुपये के टारगेट्स टोरेंट फार्मा अचीव कर सकता है। कैश में खरीदारी करना है अंबर एंटरप्राइजेस में। म्यूचुअल फंड की तरफ से बाइंग हुई है, उसके चलते तेजी हो सकती है। फ्यूचर में विप्रो में खरीदारी करना है, IT स्टॉक्स में तेजी हो सकती है। ऑप्शंस UPL का 585 का पुट ऑप्शन खरीदना है 7 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली NHPC अच्छा लगता है, सपोर्ट लेवल्स पे है, खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली PNB हाउसिंग अच्छे नतीजे आए हैं, स्टॉक में तेजी हो सकती है। वर्ल्ड कप स्टॉक है CDSL, अगले 2 महीने में 1500 रुपये के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। निवेश करके चलना है ज्योति लैब्स में, अगले 1 साल में 450 के लेवल के लिए। खबरें गोदावरी पावर में है, 3 नवंबर को बोर्ड की बैठक है जहां पे शेयर विभाजन पे विचार करेंगे, इसके चलते स्टॉक में तेजी हो सकती है। माई चॉइस में नवीन फ्लोरिन में आपको करनी है बिकवाली और HPCL में करनी है खरीदारी, क्योंकि कच्चे तेल के दाम गिरे हैं तो HPCL यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हो सकता है फ़ायदा। और आज का मेरा बेस्ट पिक है UPL। यहाँ पे आपको 585 का पुट ऑप्शन खरीदना है 7 रुपये के लक्ष्य के लिए, 4 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। चार्ट्स तो कमज़ोर है, साथ ही साथ FMC ने अपना गाइडेंस घटा दिया है, जो कि इस कंपनी की इंटरनेशनल पीयर है। इसके चलते आज UPL की पिटाई हो सकती है। पुट ऑप्शन खरीद के चलेगा 7 रुपये के लक्ष्य के लिए, 4 रुपये का रखेगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने रिकैप भी आपको कर बता दिया है। पर एक दिन की छुट्टी के बाद अब हम वापस लौटते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबल क्यूज कल के दिन में थोड़े सपोर्टिव बने हैं, पर सोमवार की जो गिरावट हुई थी हमारे बाजारों में, उसके बाद आज किस तरह का रिएक्शन आता है, ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग और अहम रहने वाला है। तो इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग वरुण। बिल्कुल मिड वीक सेशन आ गया है एक दिन की छुट्टी के बाद, बट मंडे को जो भारी पिटाई हुई है, क्या आज वहां से रिकवर होंगे और मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार में कैसा रह सकता है एक्शन, इस पर है हमारा फोकस। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।